Assalamu alaikum students. This video is for class 6. Today we will start a new chapter which is speed, distance and time. Page number 134. Page number 134 and this is chapter 8. So इसमें आप लोगों को चार फार्मूला आप लोगों को याद रखना पड़ेगा। तो सबसे पहले रिलेशन आप लोगों को स्पीड, डिस्टेंस और टाइम, ये तीन के बीच में जो रिलेशन है वो याद रखना पड़ेगा। और इंडिविजुअली जो स्पीड का जो फॉर्मूला, जो डिस्टेंस का और टाइम का ये फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा। प्लस एक एक्स्ट्रा फॉर्मूला है वो पेज नंबर 135 में है विच इज एवरेज स्पीड। तो सबसे पहला फॉर्मूला है आप लोगों का स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस बाई टाइम, यानी अगर आपके पास डिस्टेंस का वैल्यू दिया हुआ रहेगा, डिस्टेंस पता रहेगा और टाइम पता रहेगा, तो आप लोगों को स्पीड कैसे निकालने के लिए बोलेगा। तो स्पीड कैसे निकालेंगे, स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस बाय टाइम। सिमिलरली अगर आपके पास स्पीड दिया हुआ और टाइम दिया हुआ है तो डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, स्पीड इंटू टाइम। यानी अगर डिस्टेंस पूछेगा तो आपको स्पीड और टाइम का वैल्यू दिया हुआ रहेगा तो उसका फॉर्मूला पूछेगा। और टाइम का अगर वैल्यू पूछेगा तो डिस्टेंस और स्पीड दिया हुआ रहना चाहिए। मतलब बाकी दो, मतलब तीनों एक दूसरे से मतलब रिलेटेड है, तीनों एक दूसरे मतलब रिलेटेड है। और प्लस मतलब एक पूछेगा तो बाकी दो आएगा। तो आप लोगों को याद रखना पड़ेगा कि डिस्टेंस कहाँ पे होगा, ऊपर में होगा या नीचे में होगा, टाइम ऊपर होगा नीचे होगा, और मल्टीप्लीकेशन में होगा या डिविजन में होगा। अगर आप लोग सिर्फ एक फॉर्मूला भी याद रखते हैं तो बाकी फॉर्मूला बहुत ही इजीली आप लोगों को, ये बाकी दोनों फॉर्मूला इजीली याद रहेगा। कैसे आपको करके बता देते हैं। जैसे मान लीजिए आप स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस बाय टाइम है, तो अगर आप लोगों को सिर्फ ये वाला एक फॉर्मूला याद है तो एक फॉर्मूला याद रखने से आप लोगों को बाकी दूसरा फॉर्मूला ऑटोमेटिकली इससे निकल जाता है। कैसे, अगर स्पीड दिया हुआ रहेगा तो क्या निकल जाएगा, डिस्टेंस बाय टाइम। और अगर डिस्टेंस पूछ लिया तो क्या कर देंगे, ये हम लोग जानते हैं, हम लोग इक्वेशन में क्या होता है, हम लोग सिर्फ डिस्टेंस एक जगह रखेंगे और टाइम क्या होगा, और जो दूसरा वेरिएबल होगा वो हम लोग दूसरा साइड चले जाएगा। तो ये क्या जगह डिस्टेंस हम लोग यहाँ लिखेंगे और स्पीड के साथ ये टाइम मल्टीप्लाई जाएगा क्योंकि डिवाइड में है तो मल्टीप्लाई जाएगा। तो क्या जाएगा, स्पीड इंटू टाइम हो जाएगा। और यही वह डिस्टेंस का फॉर्मूला, देखिए डिस्टेंस का स्पीड इंटू टाइम, देखिए स्पीड इंटू टाइम निकला। अब सिमिलरली अगर हम लोगों को टाइम निकालना है, स्पीड तो पता चल गया ये डिस्टेंस बाय टाइम होता है, डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, यहाँ स्पीड इंटू टाइम हो जाएगा। और अगर टाइम का फॉर्मूला रहेगा तो क्या, अगर टाइम इधर कर देंगे और स्पीड इधर कर देंगे तो क्या हो जाएगा, टाइम इधर कर देंगे यानी टाइम इक्वल्स टू स्पीड में नीचे आ जाएगा और डिस्टेंस अपनी जगह में रहेगा। तो मेरा डिस्टेंस रहेगा और नीचे में आ जाएगा स्पीड। तो आप लोग देख लीजिए टाइम का भी यही फार्मूला होगा, डिस्टेंस बाय स्पीड जो हम लोगों का निकला है। तो ये 1, ये 2 दूसरा फार्मूला, ये तीसरा फार्मूला, ये याद रखिएगा। अब आ गया है एवरेज स्पीड। तो एवरेज स्पीड कैसे निकलता है, एवरेज स्पीड का फार्मूला होता है मेरा टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। यहाँ पर सिर्फ सेम ऊपर में भी डिस्टेंस और नीचे में टाइम रहेगा एवरेज स्पीड में, लेकिन क्या रहेगा, ऊपर में टोटल डिस्टेंस रहेगा और नीचे में टोटल टाइम रहेगा। यहाँ पर दिया हुआ है आप लोगों का ये फॉर्मूला, टोटल डिस्टेंस ट्रैवल बाय टोटल टाइम टेकन, ये एवरेज स्पीड। ये हो गया आप लोगों का फोर्थ फार्मूला। तो ये जो चारों फार्मूला है ये आप लोगों को कॉपी में लिखना है और याद करना है, अच्छे से समझ लेना है। नेक्स्ट आते हैं हम लोग कन्वर्जन पे। तो कन्वर्जन हम लोग ऑलरेडी डेसिमल चैप्टर में भी कर चुके हैं, तो हम लोग इस चैप्टर में भी यहाँ आपको एक क्विक रिवीजन दे रहे हैं। तो सबसे पहले कि हम लोग देखे थे, हम लोग उसमें सम्स किए थे किलोमीटर और मीटर के बीच में रिलेशन। तो रिलेशन क्या है, 1000 का रिलेशन, यानी 1 किलोमीटर को 1000 मीटर। ये आप लोगों को कन्वर्ट करना बहुत अच्छे से आता है कि मीटर से किलोमीटर कैसे करेंगे और किलोमीटर से मीटर में कैसे करेंगे, क्योंकि यहाँ पर डिस्टेंस से रिलेटेड है तो इसलिए हम लोगों को ये कन्वर्जन आना चाहिए। कहीं पे मीटर दिया रहेगा हम लोगों को किलोमीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, और कहीं किलोमीटर दिया रहेगा हम लोगों को मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। नेक्स्ट आते हैं टाइम का, आवर और मिनट। तो हम लोग जानते हैं घंटा और मिनट का रिलेशन सभी को पता है कि 1 घंटा कितना 60 मिनट का होता है। और नेक्स्ट आते हैं हम लोग मिनट और सेकंड का, यानी 1 मिनट 60 सेकंड का होता है। तो अगर हम लोग ये याद रखना है आप लोगों को कि अगर हम लोग घंटा से, अगर यानी हम लोग जानते हैं कि छोटा से अगर बड़ा की तरफ जाते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं, और बड़ा से छोटा की तरफ जाते हैं तो क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। यानी छोटा से अगर बढ़ाने के लिए डिवाइड करना पड़ेगा और बड़ा से छोटा जाने के लिए हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई। बस इतना ही आप लोगों को याद रखना है। और मिनट और सेकंड का भी रिलेशन पता है। यहाँ पे एक शॉर्टकट है कि 1 किलोमीटर पर आवर से अगर हम लोगों को मीटर पर सेकंड में जाना पड़ेगा। ये हम लोगों का सम्स में हम लोग को यूज होता है कि किलोमीटर पर आवर से हम लोगों को चेंज करना पड़ेगा मीटर पर सेकंड में। तो कैसे करेंगे, देखिए 1 किलोमीटर, ये याद रखिए 1 किलोमीटर पर आवर। तो 1 किलोमीटर कितना होता है, मीटर में करना है तो 1 किलोमीटर को 1000 मीटर होता है, प्लस 1 आवर कितना होता है, 60 × 60 सेकंड में हम लोग डिवाइड कर
मल्टीप्लाई करेंगे क्यों? क्योंकि हम लोगों को बड़ा से छोटा मीटर की तरफ जाना, तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। तो 60 या फॉर मिनट और एक और 60 मल्टीप्लाई करेंगे क्यों? सेकंड के लिए, सेकंड में जाना है इसीलिए। तो हम लोग अगर एक काट के देखेंगे तो कितना आएगा हम लोग का 5/18 आएगा। अगर आप लोगों को डाउट होगा तो आप लोग एक रिड्यूस करके दे सकते हैं, ये 0 ये 0 ये 0 ये 2 0 कट जाएगा, प्लस 2 से कट जाएगा, 2 से कट जाएगा 3 जा, और ये 60 से 18 आ जाएगा और ऊपर में 5 बन जाएगा। तो 5/18 मीटर पर सेकंड आ जाएगा आंसर। तो आप लोग ये शॉर्टकट है, ये शॉर्टकट आप लोग याद रख सकते हैं कि अगर 1 किलोमीटर पर आवर से अगर हम लोगों को मीटर पर सेकंड में जाना हो तो हम लोग क्या करेंगे, सिंपली हम लोग 5/18 से हम लोग क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। 1 किलोमीटर पर आवर से 5/18 से मल्टीप्लाई कर देंगे, किलोमीटर पर सेकंड आवर से वो मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट हो जाएगा। नेक्स्ट अब हम लोग आते हैं सम्स के ऊपर, एक्सरसाइज के ऊपर। तो हम ये आप लोगों को एक्सरसाइज करवा दे रहे हैं। एक्सरसाइज 8.1 आप लोगों को इसमें सिर्फ एक एक्सरसाइज है, इसमें सिर्फ नंबर 9 आप लोगों को नहीं करना, बाकी सारा हम करवाएंगे। तो सब करते हैं सबसे पहला वाला सम्स। तो पहला वाला सम्स में बोल रहा है अ कार इज ट्रैवलिंग एट अ स्पीड ऑफ 42 किलोमीटर पर आवर, यानी कार का क्या दिया हुआ है, स्पीड दिया हुआ है। हाउ मच डिस्टेंस विल इट ट्रैवल इन 40 मिनट्स, तो बोल रहा है 40 मिनट में कितना ट्रैवल करेगा। तो पहले सबसे पहले जो मेंशन किया हुआ है हम लोग वो वाला लिखेंगे। तो नंबर 1 का है एक्सरसाइज 8.1 का है नंबर 1। तो सबसे पहले क्या क्या दिया हुआ है हम लोगों के पास क्वेश्चन में, हम लोगों के पास क्वेश्चन में दिया हुआ है, मेंशन दिया हुआ है, स्पीड दिया, हम लोगों का स्पीड दिया हुआ है। अ कार इज ट्रैवलिंग एट अ स्पीड ऑफ 42 किलोमीटर पर आवर। तो स्पीड दिया हुआ है, स्पीड हम लोग लिख लेंगे 42 किलोमीटर पर आवर। और क्या मेंशन किया हुआ है, हाउ मच डिस्टेंस विल इट ट्रैवल इन 40 मिनट्स, यानी डिस्टेंस पूछ रहा है हम लोग को, और इसके लिए हम लोग को क्या चाहिए, डिस्टेंस का फॉर्मूला चाहिए। टाइम दिया हुआ है कितना, 40 मिनट्स। तो हम लोग टाइम लिखेंगे, टाइम इक्वल्स टू 40 मिनट्स। अब मिनट्स में है तो हम लोग क्या करेंगे, इसको आर में चेंज करेंगे, क्योंकि किलोमीटर पर आर है यहाँ पे, ये इसको भी हम लोगों को आर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो क्या करेंगे हम लोग, सिंपली हम लोग क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। छोटा से बड़ा जाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, डिवाइड करेंगे। तो ये कितना में आ जाएगा, ये 60 अगर सिर्फ करेंगे तो आर में मेरा कन्वर्ट हो जाएगा। इसको हम लोग रिड्यूस करेंगे, ये 0 कैंसिल, 2 3 कितना हो गया मेरा, 2/3 आर। अब हम लोग के पास स्पीड है, हम लोग के पास क्या है, टाइम भी दिया। अब हम लोग को डिस्टेंस निकालना है, तो हम लोग डिस्टेंस का फॉर्मूला लिखेंगे। डिस्टेंस इक्वल्स टू व्हाट, हम लोग जानते हैं डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, स्पीड इंटू टाइम होता है। स्पीड इंटू टाइम आप लोगों को पूरा फॉर्मूला के साथ लिखना है जैसे हम कर रहे हैं। अब स्पीड कितना दिया है, 42 किलोमीटर पर आवर, 42 किलोमीटर लिखेंगे, 42 लिखेंगे, और टाइम कितना दिया है, 2/3 आवर, तो यानी 2/3। और डिस्टेंस का हम लोग जानते हैं क्या होता है, यूनिट, वो होता है किलोमीटर। तो हम लोग कैंसिल करेंगे, 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, 3 6 जा 12, 3 4 जा 12, 14 into 2, 14 2 28 किलोमीटर। ये हो गया आंसर। हम लोग डिस्टेंस निकल लिया, बहुत ही इजी था। हम लोग के पास स्पीड दिया हुआ था, हम लोग के पास टाइम भी था, हम लोग डिस्टेंस का फॉर्मूला लगाए और डिस्टेंस का वैल्यू निकल लिया, बहुत इजी था।